तो हेलो एवरीवन, आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी अक्षय कुमार एंड सनी देओल साहब के फैन थे भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। मेरी कल जो लास्ट दो वीडियो आई हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है स्क्रीन काउंट को लेकर और एक है फेक कलेक्शन के ऊपर। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं। अब यहाँ पे चीज़ें मैं एक्सपोज करता हूँ एंड यहाँ पे आप लोगों ने जो थंबनेल में देखा है वो आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। देखो, कल था इनका संडे का दिन, ठीक है। दोनों ही फिल्मों ने भरपूर कमाई की, भरपूर यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। जाट ने किया 5.5 करोड़ एंड केसरी ने किया 12.5 करोड़ के आसपास, 12.5-13 करोड़ के ऑलमोस्ट यहाँ पे मेकर्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे आज का क्या भाई, देखो आज है मंडे और यहाँ पे भाई जाट का तो लगभग दूसरा मंडे है और केसरी का पहला मंडे है। हालांकि कल फैंस यहाँ पे भाई मुझसे आके ये बोल रहे हैं कि अक्षय कुमार के भाई कल तो यहाँ पे जाट डाउन होगी, और जाट के जो फैंस हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म यानी कि केसरी ये डाउन होगी, क्योंकि बस इसका जो था वो आज ही था। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। देखो, यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो फेक कलेक्शन, हालांकि कल मेरे पास फेक कलेक्शन के बहुत से मैसेज आए भी थे, बहुत से मैसेज आए थे। उन्होंने मुझसे ये कहा, बड़े ध्यान से सुना, उन्होंने मुझसे ये कहा कि फेक कलेक्शन हो रही है, देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने कहा यार कैसे? उन्होंने बोला कि यहाँ पे सारे के सारे थिएटर खाली पड़े हैं और केसरी वाले यहाँ पे इतने फुल क्यों दिखा रहे हैं, जबकि मैंने बुक माई शो पे जाके देखा तो सारी की सारी सीटें यहाँ पे फुल थी। अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है, अगर आप लोग वहाँ पे ये बता रहे हो कि भाई फेक कलेक्शन है और फेक कलेक्शन आ रही है, तो आप लोग भाई वीडियो बनाओ ना, आप लोग फोटो खींचो और ट्विटर पे अपलोड करो या फिर हम लोगों को पर्सनली सेंड करो, तो हम लोग उसमें बात करेंगे। अब यहाँ पे ना तो आपके पास कोई सबूत है, ना ही आपके पास कोई कहने वाला है, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि भाई ये सारी फेक कलेक्शन आ रही है और ये सब एक तरीके से एक स्पैम हो रहा है? नहीं, यहाँ पे देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि केसरी की फेक कलेक्शन है या फिर जाट की फेक कलेक्शन है। भाई देखो, यहाँ पे मैं जेन्युइन चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पे दोनों की ही ऑर्गेनिक कलेक्शन आ रही है। और जिस तरीके से भाई दोनों ही फिल्में जिस कंटेंट पर बनी हुई है भाई साहब, इन दोनों ही फिल्मों को एक तरीके से देखा जाए कि सैल्यूट है। बस बशर्ते यहाँ पे यह है कि करण जौहर का नाम उस मूवी से जुड़ रहा है जिससे कि लोग यहाँ पे करण जौहर की वजह से इस मूवी को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। बात ये आती है कि भाई दोनों की फेक कलेक्शन नहीं है। देखो, होता है कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो कि मैं मानता हूँ कि करण जौहर इस मूवी से जुड़े हुए हैं। करण जौहर का नाम है बदनाम, और यहाँ पे बहुत से लोग करण जौहर को नहीं देखना चाहते किसी भी मूवी से जुड़े हुए। तो यहाँ पे मे भी हो सकता है कि करण जौहर कुछ ना कुछ यहाँ पे अपना वही जो उनकी लेगेसी है वो कर रहे हो, जिससे कि पब्लिक को लग रहा हो कि भाई ये सब कुछ वैसा हो रहा है। वरना देखो, मैंने तो अभी तक सुना नहीं है, ऐसा लोग मुझसे बोल रहे हैं कमेंट में आके, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि दोनों की ही ऑर्गेनिक कलेक्शन है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको ऑस्कर, जो आपने थंबनेल में देखा है, कौन सी मूवी को ऑस्कर मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं केसरी की बात करता हूँ। केसरी का जो कंटेंट है वो है भाई जलियांवाला बाग पे, ठीक है। अब बात आती है कि इस कंटेंट पे तो हमने बहुत सारी फिल्में देख चुकी हैं भाई। सरदार उधम सिंह देखी है, रंग दे बसंती में दिखाया है, एंड भाई 2-3 फिल्में और हैं जिसमें इसके किस्से हैं। बाकी अपना शहीद भगत सिंह एंड भाई द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, इन सभी किस्सों में भी ये चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पे जब ऑलरेडी इतनी सारी फिल्में आ चुकी हैं तो इन फिल्मों को, चलो ये तो मैंने बहुत पुरानी बोल दी, मैं अभी हाल फिलहाल की बताता हूँ आप लोगों को, 10 या 8 साल पुरानी, जैसे कि दंगल फिल्म के बारे में कहा गया कि भाई दंगल भी एक तरीके से ऑस्कर मिलना चाहिए, फैंस ने बोला। फिर आती भाई लापता लेडीज तो चलो गई भी। तो देखो, फैंस यहाँ पे कयास लगाते हैं कि भाई ऑस्कर मिलना चाहिए, तो कुछ फिल्मों को ऑस्कर मिल भी जाता है, कुछ फिल्मों को नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई जिस तरीके से जिस कंटेंट पे केसरी 2 आई है, तो यहाँ पे केसरी 2 का जो कंटेंट है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि अगर इसमें कोई सलमान खान होते या अक्षय कुमार हो, सॉरी सनी देओल होते या फिर कोई शाहरुख खान होते या फिर कोई बड़ा एक्टर होता, कि भाई इस एक्टर की वजह से इसको ऑस्कर मिलना चाहिए। नहीं, जो कंटेंट है भाई साहब, कंटेंट की यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जीत है, और कंटेंट अच्छा है जलियांवाला बाग का, और ऐसे कंटेंट को यहाँ पे एक सहानुभूति मिलनी चाहिए। ऐसे कंटेंट बनाने के लिए हिम्मत जो दिखाई है मेकर्स ने वो अच्छा है, लेकिन बस यहाँ पे चीज़ें वही है कि फिल्में ऐसी कोई देखना पसंद नहीं करता है, वरना भाई ऐसी फिल्म तो बहुत ज़्यादा चलती है। तो मैं ये कहूँगा कि देखो, केसरी को अगर ऑस्कर मिलना चाहिए तो उसको उसके कंटेंट की वजह से मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कंटेंट के दम पे यहाँ पे ऑस्कर मिलता है, ना कि किसी एक्टर। क्योंकि ऑस्कर जो यहाँ पे दिया जाता है भाई साहब, हर किसी फिल्म को नहीं दिया जाता है, सिर्फ उसके कंटेंट के दम पे दिया जाता है।
इवन यहाँ पे लापता लेडीज थी भाई साहब, उसको नॉमिनेशन तक ले गया था उसका कंटेंट, आप लोग याद रखना। अब आती है भाई जाट की बारी। देखो जाट का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अलग है, मास सिनेमा है। ऑस्कर वाली फिल्म होगी लाहौर 1947 जो कि अभी आने वाली है, वो होगी ऑस्कर वाली, क्योंकि आमिर खान ने उस मूवी को बनाया है। इस तरीके की फिल्में होंगी ऑस्कर वाली, और जब वो फिल्म आएगी तो मैं उसके लिए ज़रूर बात करूंगा। फिलहाल देखो ये है कि आज है मंडे, और मंडे में ये मूवियाँ क्या क्या करने वाली हैं भाई। देखो आज फैसला हो जाने वाला है, क्योंकि दोनों की एडवांस बुकिंग 1-1 करोड़ से नीचे है। इवन ये है कि जाट को अच्छा हाइप मिल सकता है, क्योंकि जाट को हमने पिछले मंडे में भी एक अच्छा हाइप देखा था। केसरी का पहले मंडे में देखते हैं इसकी क्या यहाँ पे डेफिनेशन रहती है आज के दिन की। बाकी यहाँ पे जो भी है जैसा भी है, नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।